हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका आज का पेपर मस्त हुआ होगा। तो इस लेक्चर में शुरू करेंगे, आज सोल्व करेंगे आपका जो आज राजस्थान बोर्ड का जो 11th क्लास का फिजिक्स का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट बोल रखा है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की संख्या होगी, यानी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन। आपको इसमें आपको क्या बताना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको बताना है। तो क्या होंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इन सभी जो अशून्य अंक वो सार्थक अंक होते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, 4 सार्थक अंक रहेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि जो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज, इकाई सदिश का एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, तो कितना होता है इसका, इसका परिमाण होता है 1। इसका आंसर रहेगा 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है, आवेग समवेग प्रमेय के अनुसार समवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम इंपल्स थ्योरम चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू विच क्वांटिटी। तो क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इंपल्स के इक्वल रहेगा, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी। आवेग इसका आंसर, इंपल्स इसका आंसर रहेगा, इंपल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा है, कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग v में संबंध होता है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। क्या होता है, इन ऑप्शन ए v इज इक्वल टू ओमेगा आर, इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, बोल रखा है जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। बाय अप्लाइंग फोर्स व्हेन लेंथ इंक्रीजेस देन स्ट्रेन इज नोन एज। तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल आपकी अनुदैर्ध्य विकृति रहेगी, इसका ऑप्शन ए ही सही रहेगा, डेल्टा एल बाई एल जो आपका होता है ना स्ट्रेन विकृति। क्लियर। अगला क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, किसी ठोस के प्रसार गुणांक अल्फा बीटा एंड गामा का आयतन में संबंध होता है। रिलेशन इन वॉल्यूम बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ इन एनी सॉलिड। तो ये होता है 1:2:3, ये आपका जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, फिर एरियल और आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट जो भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो फॉर्मूला होता है इसका यूनिट, यहाँ से तो अपने से पूछा यूनिट मात्रक पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस राशि की परिभाषा देता है, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस विच क्वांटिटी। तो क्या होता है आपका, जो F इज इक्वल टू dp बाई dt होता है इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा। तो ये बताएगा फोर्स को, बल को बताएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन बोला है बल तथा वेग का अदिश गुणनफल। तो ये होता है जो पावर होती है, इसका आंसर तो वैसे क्या आएगा यहाँ पे, एक मिनट, इसका आंसर तो रहेगा शक्ति। क्या रहेगा, शक्ति इसका आंसर, इंग्लिश में बोलोगे तो आप पावर इसका आंसर रहेगा, पावर। ठीक है, पावर होता है ना फॉर्मूला, पी क्या होता है आपका, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है। तो इसका आंसर हो जाए शक्ति, पावर। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है न्यूटन की गति के तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर। तो यहां होगा बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा बराबर या इक्वल। क्लियर। अगला क्वेश्चन बोला है एक समान त्वरित गति में वेग समय आरेख का ढाल डैश डैश के बराबर होता है, यानी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, यानी आपको पूछा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको बताएगा, ये बताएगा आपका एक्सेलरेशन को बताएगा, ए को बताएगा, किसको बताएगा, एक्सेलरेशन। या तो यहाँ आप लिखोगे त्वरण हिंदी में, इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ACCLERATION, एक्सेलरेशन। क्लियर। आगे पूछ रहा है घनत्व का v में सूत्र, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा यानी इकाई आयतन का द्रव्यमान, या सीधा बोलते तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो विमा यहाँ की इसकी जो डायमेंशन विमा आएगी वो बन जाएगी m1 L-3 और T0। ठीक है, मतलब m1 L-3 T0। क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा हुक का नियम लिखिए, स्टेट्स हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट, यानी जो प्रत्यास्थता की सीमा में क्या होता है, प्रतिबल विकृति या विकृति प्रतिबल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ आता है, वो इसका जो स्लोप होता है वो बताता है आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताएगा। तो यहाँ पे सीधा ही आपको ये बताना था। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा बताएंगे, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट वेयर द वूल मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड, जहां मतलब वो बिंदु जहां किसी बॉडी का वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। आप लिख लीजिए, चाहे लिखना चाहो तो पेन कॉपी नोट्स मतलब पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन बोला सरंक्षी व असरंक्षी बलों के एक एक उदाहरण लिखो। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सरंक्षी बल वे होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मतलब दोज फोर्सेज जिनका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सरंक्षी बल कहलाएंगे। और असरंक्षी जिनका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। तो सरंक्षी बल के उदाहरण जो होते हैं आप बोल सकते हो स्प्रिंग बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत बल हो गया, ये सरंक्षी बल। और असरंक्षी बल घर्षण बल और श्यान बल। तो आप लिख लीजिए सरंक्षी बल क्या हो जाएगा, सरंक्षी बल आप लिख दो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल स्प्रिंग बल, असरंक्षी लिख लो घर्षण बल और श्यान बल। क्लियर। अगला क्वेश्चन बोल रखा है स्थैतिक घर्षण गुणांक को परिभाषित करो, डिफाइन स्टैटिक। इसको इंग्लिश में बोलना है क्या, किसका, सरंक्षी व असरंक्षी। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, और उधर आपका असरंक्षी नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स एंड विस्कस फोर्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, स्थैतिक घर्षण गुणांक को परिभाषित करो। तो आप देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, वो होता है म्यू एस इनटू में एन होता है। तो यहाँ से म्यू एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो म्यू एस यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एल डिवाइड बाई एन होगा, इन लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, यानी सीमांत घर्षण बल व प्रतिक्रिया बल का जो अनुपात है उसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। इसका जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच होता है। क्लियर। तो ये आपको लिख के आना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था एक समान वर्तीय गति करते हुए पिंड के लिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र लिखो। राइट फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म यूसीएम कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका रेडियस आप सर्कल का आर मान लो, वेलोसिटी वी मान लो, पार्टिकल का जो मास है वो एम मान लो। तो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटे आर होता है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले दोनों सही रहेंगे। ये लीनियर ऊपर वाला लीनियर वेलोसिटी के रेखीय वेग के रूप में, और नीचे वाला एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग के रूप में। क्लियर। तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख बनाए, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ क्या बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल, मतलब व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी अगर आपकी बॉडी वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे उसे बोलते हैं एक समान गति। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये वाला बनेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम, ये लाइन आपकी ओरिजिन से मूल बिंदु से गुजरेगी, तो इसका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 19, राइट नेम एंड यूनिट्स ऑफ एनी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। किन्हीं 3 मूल राशियों के नाम व मात्रक लिखिए। तो मूलभूत भौतिक राशि आपकी कितनी होती है, 7 होती है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी, लेंथ, क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, लेंथ हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ऐसे आपका मास हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, केजी हो जाएगी। ऐसे आपका टाइम हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। 3 बता दिए। उसके बाद आगे आप इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर होती है। टेम्परेचर, ऐसा यूनिट केल्विन होती है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऐसा यूनिट कैंडेला होती है। और आपका जो नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट होगी मोल होगी, यानी ठीक है। हिंदी में लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन, प्रकाश की तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। ये मैंने 7 बता दिया आपको, केवल यहाँ पे 3 ही लिख के आनी थी। अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, स्टेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन लो। तो इसमें क्या होता है, तो टो आपका जो होता है वो होता है dl बाई dt होता है। तो अगर आपका टो नेट 0 हो जाए तो dl बाई dt अगर 0 आएगा तो l क्या होगा आपका, एल होगा आपका, एन होगा कांस्टेंट, एन होगा नियत रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, यानी
इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो ये आपका रहेगा, यानी बाह्य बलागुण के अनुपस्थिति में क्या होगा, आपका जो कोणीय संवेग वो नियत रहेगा, जितना शुरू में उतना बाद में। इसको यहाँ से भी आ जाता है, बाद में इसको सोल्व करें तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये वाला आपको यहाँ लिख के आना था। अगला क्वेश्चन था डेरिवेशन बोल रखा है, बलागुण तथा कोणीय संवेग में संबंध, ड्राइव रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपको टो इज इक्वल टू आई एल्फा डेरिवेशन यहाँ पे करके आना था। अगला कि न्यूमेरिकल है, तो आपको चलो बता दो न्यूमेरिकल है तो क्या बोला हुआ देखो, एक ही धातु के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, इनको समान बल आरोपित करके खींचा जाए तो प्रतिबलों का अनुपात बताइए। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इज 2:1। if these are stressed by applying same force then find the ratio of stresses। ये बोलना चाह रहा है कि दो वायर उनके रेडियस त्रिज्याओं का अनुपात आपको गिवन है, यानी आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि R1 R2 आपको गिवन है, कितना गिवन है 2:1 गिवन है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आगे अपन लिखना चाहिए तो इसको अपन लिखेंगे सिग्मा फोर्स, एरिया को क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया को लिखेंगे अपन पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब ये बोल अपने रेशियो चाहिए किसका, स्ट्रेस का, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 अगर आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा एक तरह से F1 थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाती है, तो ये बनेगा आपका F1, एक मिनट रुकना, क्या बनेगा F1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर बटे F2 बटे पाई R2 स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो बोला हुआ है कि F1 F2 इक्वल, तो इसको सोल्व करने में बनेगा आपका सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। F1 F2 कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि F1 F2 इक्वल है, ये फ्रैक्शन का उल्टा करके सोल्व करना, तो फाइनली आपको मिलेगा R2 बाई R1 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो अगर R1 बाई R2 2:1 है तो R2 बाई R1 आपका बन जाएगा 1:2 बनेगा। क्या बनेगा 1:2 का आप स्क्वायर करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1:4। क्या आएगा 1:4 इसका आंसर रहेगा, 1:4 इसका आंसर, यानी सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 1/4 आएगा, तो 1/4 यानी 1:4 इसका आंसर रहेगा। यहाँ कोई दिक्कत, F1 F2 कट जाएगा उल्टा सीधा आप करोगे तो, क्लियर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रखा है उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियों के नाम लिखिए, राइट नेम ऑफ 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के मान का 1/4 रह जाएगा। एट हाउ मच हाइट फ्रॉम अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, GH इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, G अपॉन 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। तो आपको जो GH हाइट पे जो आपको एक्सेलरेशन गिवन है वो गिवन है G/4, यानी GH की जो वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी गिवन है G/4। यहाँ पे आप करोगे G अपॉन 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। तो जब सोल्व करो तो बन जाएगा आपका 1 प्लस H बाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ही आ जाएगा, तो 1 प्लस H बाई R 2 आएगा, स्क्वायर रूट लो उधर से, तो H बाई जो R है वो आपको 1 मिलेगा, तो H मिलेगा R के इक्वल। R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, इतना क्लियर आप नोट कर लो। अब R की वैल्यू क्या होती है 6, मतलब 6400 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर रहेगा इतना नोट कर लीजिए पोज करके। तो देखिए जो इसका आंसर रहेगा H इज इक्वल टू R, और R होता है आपका 6400 किलोमीटर होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, लिखा अगर सब कोई दिक्कत हो तो मीटर में लिखो तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है समतल वर्ताकार पथ पर किसी वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक, ड्राइव फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ऑफ एनी व्हीकल मूविंग ऑन प्लेन सर्कुलर पाथ। तो डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, आंसर इसका मैं बताता हूँ क्या करना था आपको। ये जो आएगा वी मैक्स जो आपका होता है वो होता है रूट के अंदर RG tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो ये आपको यहाँ फॉर्मूला पूछा था, ठीक है, सीधा आपको यहाँ पे ड्राइव करके आना था, क्लियर। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन गिवन है, ये भी न्यूमेरिकल है, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से
कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है, तो गेंद कितनी ऊपर जाएगी। मतलब बात ही इंग्लिश आप पढ़ लीजिए। ए बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन from upper tower of multi story building by a velocity of 20 meter per second. The height of point from where ball is thrown is 25 meter from earth. How much the ball will move upwards। बात ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई बिल्डिंग है, क्या है, इस बिल्डिंग की जो हाइट गिवन है वो गिवन है आपको 25 मीटर गिवन है। कितनी गिवन है? बिल्डिंग हाइट 25 मीटर। अब यहां से अगर दोबारा एक बार बोला हुआ ये कि आपके पास एक बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट गिवन है वो गिवन है 25 मीटर। यहां कोई बॉल है उसको ऊपर फेंक रहा है, किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। तो देखो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी वहां पे, इसको आप यू बोल दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी यू से, इसको यू से डिनोट कर दो। तो एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अधिकतम ऊंचाई पे वेग क्या हो जाएगा? 0। तो जो ये आप ऊंचाई एच डैश अज्यूम कर लो, यहां से कौन सी, यहां से लेके ये वाली आप हाइट एच डैश अज्यूम कर लो। तो जो एच डैश की वैल्यू आएगी वो होती है यू स्क्वायर बाई 2g होती है। ये सीधा फॉर्मूला है। तो यू कितना गिवन है? 20 स्क्वायर 2g को आप 10 ले लो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो जो एच डैश आपको मिलेगा वो तो मिलेगा 20 मीटर। यानी ये तो कहां से होगी? मतलब इसके जो बिल्डिंग के टॉप से यहां तक ये वाली। तो आपको हाइट फ्रॉम ग्राउंड बतानी है, तो यहां तक आप नोट करो, फिर मैं लिख देता हूं। तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड क्या होगी? 25 ये वाली और 20 ऊपर वाली। तो टोटल 25 प्लस 20 आपका 45 मीटर आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लिखना है तो ये हाइट फ्रॉम ग्राउंड की बात करेंगे तो आप लिखना हाइट फ्रॉम ग्राउंड जो हो जाएगा आपका h प्लस एच डैश, यानी 25 प्लस 20, तो 20 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 45 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड। और बिल्डिंग से कितना ऊपर जाएगी? तो 20 मीटर ऊपर जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका, राइट वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लो। तो वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लो, तो ये तो आप कर ही लोगे, लिखना है इसमें। तो जो जैसे ट्राइंगल, ये रूल लिखना आपको, क्लियर है। उसके बाद ये डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन है, और आपको इसे बाय गिविंग इट्स यूनिट आपको इसकी यूनिट बतानी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जड़ता गुण क्या होता है? mr स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी? kg मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, राइट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन रोटेशन। तो रोटेशन में जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। I जड़त्व गुण और ओमेगा कोणीय वेग रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, रेखीय समवेग संरक्षण नियम और उदाहरण। तो ये आप लिख लेना, केपलर्स लो, ये आप रूल आप लिख सकते हो आराम से, तो ये आपका पेपर था। आगे आते हैं, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला ड्राइव करना था कौन सा? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी वाला डेरिवेशन आपको यहाँ करके आना था। यहाँ बर्नौली थ्योरम जो होती है ना, कौन सा? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आपको विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखनी थी, श्यानता गुणांक की परिभाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न ताप पैमानों पर सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में संबंध। सीधा फॉर्मूला है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 लिखा है यहाँ, 0.15 अपॉन में 5। ये हो गया, तीनों में रिलेशन हो गया, ये लिख के आना था। अब यहाँ पे आपको एस्केप वेलोसिटी प्लाइन वेग की डेफिनेशन बतानी है, और ये आपको प्रूव करना है कि ये अगर किसी बॉडी को यहाँ से मूव फेंकते हैं अर्थ से, तो उसका जो प्लाइन वेग होता है, प्लाइन वेलोसिटी क्या हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी, एस्केप वेलोसिटी और प्लाइन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर आवर होता है। इसको जब आप सोल्व करोगे, ये प्लाइन वेग का जो फॉर्मूला होता है रूट के अंदर gm/r होता है। फिर gm को आप gr स्क्वायर लिखोगे, नहीं 2gm/r, तो यहाँ पे 2gr स्क्वायर बटे r, तो ये आएगा √2gr। अब यहाँ पे आप g की वैल्यू 9.81 10 मान लो, और r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 रखिए। इसको सोल्व करो तो आपको 11.2 ये मिल जाएगा। आगे डेरिवेशन, ये फॉर्मूला है नियम एक तो F इज इक्वल टू आपको इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा, यानी आपको ये वाली चीजें यहाँ पे डिफाइन करके आनी थी, लो वगैरह सीधा सीधा। फिर यहाँ गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ही पूछी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? डेफिनेशन, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव फॉर्मूला ऑफ रेंज एंड फ्लाइट टाइम ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आपको एक तो उड़न काल और परास बताना था। उड़न काल जो डेरिवेशन आपको करके आना था, यहाँ पे ये करके आना था कि टी का जो फॉर्मूला होता है, तो कौन सा? 2u
साइन थीटा बाई जी, और रेंज क्या होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। ये वाले फॉर्मूला आपको यहाँ करके आने थे दो और में। सेकंड यहाँ बोल रखा है स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड ड्राइव इट, यानी जो डब्ल्यू आपका होता है क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद ये हो गया। फिर डेफिनेशन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन में प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर की परिभाषा, और सम्मुख टक्कर के लिए टक्कर के पश्चात टकराने वाले कणों के वेगों के व्यंजक, यानी इन स्ट्रेट इलास्टिक कोलिजन ड्राइव फॉर्मूला फॉर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल कोलाइडिंग आफ्टर कोलिजन। मतलब बात ये यहाँ ये करके आना था आपको। ये दो बॉडीज है, मान लो इसकी वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी इसका मास आप m1, इसका मास m2, वेलोसिटी u1। आप ये तो बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 और दूसरे की वेलोसिटी हो जाएगी मान लीजिए v2 हो जाएगी। तो आपको v1 और v2 के फॉर्मूले बता के आए। तो v1 क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यहीं का वेलोसिटी u1, मतलब ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, और इक्वल क्या होगा प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो v1 का आएगा। ऐसे जब v2 लिखोगे तो v2 में क्या करना है, ये तो v1 हो गया। v2 जब लिखते हैं तो v2 करेंगे अपन m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में u2 प्लस आएगा 2m1 u1 अपॉन नीचे होता है m1 प्लस m2 ही होता है। तो ये आपका पेपर था। तो डेरिवेशन मैंने करवाई ना, बाकी छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैंने सारे करवा दिए, क्योंकि डेरिवेशन स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो आप इसको बैक करके पॉज करके वापस इसको नोट भी कर लीजिए। न्यूमेरिकल वगैरह मैंने करवाई दी। तो ये आपका पेपर है। तो आगे भी ऐसा ही पेपर आएगा बोर्ड का। इस बार पैटर्न चेंज कर दिया, अच्छा पेपर है, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक लेवल पर बना दिया है। पहले ऑब्जेक्टिव दिए, फिर क्या दे दिया आपके छोटे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, फिर 1 मार्क्स। ऐसा ही बोर्ड का 12th का पेपर आता है इसी लेवल का। तो ये था आपका 11th क्लास का हाफ ईयरली का राजस्थान बोर्ड का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगले साल 12th में भी आओगे, ये बच्चे जो देख रहे हैं। तो 12th के लिए तो मैंने पूरा राजस्थान बोर्ड के पूरे PYQ सोल्व करवा रखे हैं। और जो बच्चे 12th वाले देख रहे हैं उनको मैं सजेशन दूंगा कि जो प्लेलिस्ट करवा रखी है आपको पुराने क्वेश्चंस की, PYQs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2013 से 2023 तक करवा रखे वो आप सोल्व कर लीजिए। आप आज का पेपर देखना, अभी चल रहा होगा पेपर 12th का जो पेपर चल रहा है वो देखना। आने के बाद 11th वालों को बोल देते हैं चलो ये बात। तो ये PYQs इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मैं 12th क्लास के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।